Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about a very important topic of English grammar, that is number. Noun, number. Noun. Before discussing about number, this is compulsory. This is necessary to know about noun. My dear students, noun and means number, o, of, new, unlimited. And names. Okay? Noun is a number of unlimited names. जब names है तो उसकी संख्या भी होगी, ठीक है? Noun की जो संख्या है, जो नंबर है, वो डिसाइड करता है. मीन्स नंबर क्या है? Noun tells about one or more than one. That is number. Number क्या है? Noun tells about one or more than one. जो उसकी संख्या को बताए, एक है या एक से अधिक. इंग्लिश में there are only two number, singular number and plural number. ठीक है? इसमें singular number और plural number, या तो one या तो more than one. ठीक है? इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं होता. तो नाउन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं, जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज नंबर, सेकेंड वन इज जेंडर एंड थर्ड वन इज केस. नंबर, जेंडर एंड केस. ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर. ठीक है? एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. नंबर मीन्स, नंबर क्या कहते हैं? हिंदी में वचन कहते हैं. ठीक है? एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. ठीक है? तो ये जो नाउन में जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर. ओके, नंबर क्या करता है? नाउन की संख्या को क्लियर करता है. सिंगुलर नंबर जब वो डिनोट करता है when it refers one object. जब वो one object को, one item को, one product को, one person को जब वो रिफर करता है, that is singular number. And when it refers more than one object, जब एक से ज्यादा, एक से अधिक जब ऑब्जेक्ट को ये रिफर करता है, दैट इज प्लूरल नंबर. ठीक है? तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर को यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है? दीज आर वर्ड इन सिंगुलर फॉर्म. ये सिंगुलर नंबर है. ठीक है बेटा? जैसे यहाँ पे देखो, बेंच, लास्ट में क्या आया है? CH. ठीक है? इसके बाद लास्ट में क्या है? डबल S, सिंगल S, X, SH, Z,
डबल जेड, एक्स, एक्स, डबल एस, सी एच, means when at last of the word comes ch, double s, single s or x, double s, single s, ch, x, sh, z, double z, double s, ch, in this situation किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में ये लेटर्स आते हैं मतलब सी एच आया है, लेकिन ये मैंडेटरी है, कंपल्सन है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, चा। सी एच है लास्ट में किसी वर्ड में, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर चा है तो इसमें क्या यूज करेंगे, ईएस। जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या यूज करेंगे, ईएस। तो क्या हो जाएगा, बेंचेस, ईएस यूज करेंगे, ठीक है। मैच, मैचेस, बैच, बैचेस, pitch, pitches, branches, branches, classes, buses, gases, speeches, boxes, foxes। लास्ट में अगर ये लेटर्स आते हैं तो उसमें क्या यूज करेंगे, ईएस यूज करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, ईएस। सीएच की कंडीशन ये है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, चा। अगर चा नहीं है तो फिर ईएस नहीं लगेगा। जैसे अगर उसका प्रोनाउंसिएशन जैसे मोनार्क है, मोनार्क, अब उसमें का आया है, मोनार्क में क्या आया है, का। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आया, का। तो इस सिचुएशन में हम ईएस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है बेटा। मोनार्क्स, ये मोनार्क्स हो जाएगा। स्टमक, एस लगेगा। सी एच तो है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, का है, ठीक है। आर्क्स, सी एच होने के बावजूद भी उसमें हम ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में क्या आया, एस एच आया, ठीक है। अब एस एच है तो इसमें क्या लगाएंगे, ई एस एच, ई एस, बी आर यू एस एच, ई एस हो जाएगा। ब्रशेस, लास्ट में एस एच है तो ई एस लगेगा। डिशेस, विशेस, क्विजेस, proposes, buzzes, taxes, faxes, glasses, trenches, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में हम ईएस लगाते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे क्या आया है, वाई, सैलरी। एट लास्ट ऑफ द वर्ड कम्स वाई एंड जस्ट बिफोर इट कम्स कॉन्सोनेंट। लास्ट में वाई हो और जस्ट बिफोर इट, और उसके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। इसके जस्ट पहले, जैसे आप देखो वाई के पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वी रिमूव वाई एंड यूज आई ई एस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेडी है तो लेडीज हो जाएगा। रिमूव वाई, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वाई एंड यूज आई ई एस। किस कंडीशन में, लास्ट में वाई हो और उसके तुरंत पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेबी, क्या हो जाएगा, बेबीज, बेबी बेबीज। हॉबीज, सिटीज, नर्सरीज, आर्मीज, स्टोरीज, कैंडीज, फैमिलीज, रैलीज। ओके, लास्ट में वाई है और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। ऐसी कंडीशन में रिमूव वाई एंड यूज आई ई एस। ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। फैमिली, फैमिलीज, स्टोरी, स्टोरीज, कैंडी, कैंडीज। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, लास्ट में वाई हो और उसके तुरंत पहले वॉवेल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर लास्ट में वाई है किसी भी वर्ड में, एट लास्ट ऑफ द वर्ड, the last letter of the word is Y and just before it comes vowel। मतलब Y हो और उसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या है, vowel। ऐसी कंडीशन में हम I को रिमूव नहीं करते, उसमें IES नहीं लगाते हैं, उसमें केवल और केवल सिंगल एस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मंकी, मंकी का क्या हो जाएगा, मंकी। जर्नीज, डेज, केवल एस लगाना है। डे में क्या हो गया, डेज। प्ले, ड्रामा, प्ले, प्ले में प्लेज, ओनली एस। ट्वाइस, Boys, valleys, keys, donkeys, essays, base, race, holidays, days। ओके, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ओनली यस यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे आप। इसके बाद
मैं आपको लास्ट में ओ है, लास्ट में डबल ओ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ मिडिल लेटर को चेंज कर देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन में क्या है, ए को चेंज कर दो, मैन हो गया, ठीक है। जैसे आप वुमेन है, वुमन को आप ए हटा दो, ई कर दो, वुमेन हो गया, ठीक है। जैसे टूथ है, टूथ को डबल ओ है ना, टी डबल ओ टी एच, टूथ, हम टूथ को क्या करते हैं, टी। गूज को गीस, डबल ओ को हमने डबल ई कर दिया, चेंज हो गया प्लूरल में। फूट माने पैर, फूट को हमने फीट कर दिया, डबल ओ की जगह क्या कर दिया, डबल ई कर दिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस, ये अभी पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 में और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता करना है CS के बाद क्या आएगा, CS है तो क्या लगेगा, ES। एक वर्ड बता दो, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप देंगे, माउस का प्लूरल क्या होगा, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ माउस, ठीक है। माउस का प्लूरल आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है शीप, शीप का प्लूरल क्या होगा, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ शीप। गूज का प्लूरल आपको बताना है, GOOSE, गूज। 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे पिच है, पिच का प्लूरल क्या हुआ, ES लगाया, पिचेस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। माउस का, शीप का, गूज का, हैंडफुल, ठीक है। और एक और 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये है आपका पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, इसका प्लूरल क्या होगा। ये 5 वर्ड्स हैं, इनका आपको प्लूरल बताना है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।